हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे सो टेस्ट जो फर्स्ट एसजेएफ एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझते हुए चलते हैं। काफी इजी है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कम फर्स्ट सर्व, काफी इजी था। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देख लो। उसके बाद यहाँ तो बहुत ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पे भी बेसिक चीजों को कवर करवा दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो क्राइटेरिया होता है कि हमने उस पिछली वीडियो में जो फर्स्ट सर्व था उसके अंदर क्राइटेरिया क्या था, हम क्या लेंगे अराइवल टाइम, ठीक है। बट इसमें क्या होगा, सो टेस्ट जो फर्स्ट में क्या होगा, बस टाइम लेंगे। बस टाइम क्या होता है कि कोई प्रोसेस आए उसको कितना टाइम लगेगा कंप्लीट होने में, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सो जीरो के ऊपर देखो अराइवल कोई हुआ है नहीं हुआ। ये पहली बात क्या है, नॉन पीरियडिक है। ध्यान रखना नॉन पीरियडिक। व्हाट डज मीन नॉन पीरियडिक? इट मींस दैट कि जो प्रोसेस एक बार एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद वो पूरा चलेगा, बीच में यूं नहीं है कि दूसरे को प्रायोरिटी देगी जाएगी, नहीं। एक बार वो हो गया एग्जीक्यूट तो कंप्लीट ही होएगा, कंप्लीट होने के बाद ही वो सीपीयू से बाहर निकलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो इसके अंदर प्रोसेस नंबर है ए। जो ए है वो कब आया, 2 पे आया। 0 उससे पहले कोई और आया नहीं आया। सो 2 तक सीपीयू क्या है, आइडल है। आइडल मींस वेला है, उसके पास कोई काम नहीं है 2 तक, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 2 के ऊपर आ गया ए, ठीक है। ए आ गया, 2 के ऊपर ए आ गया। उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, 3। तो 2 + 3 5, ठीक है। देन बी, अब ये ए कंप्लीट हो गया, डन, ठीक है। अब बी आया, बी का अराइवल टाइम क्या है, 4। 4 के ऊपर और कोई भी आ रखा है, भाई डी आ रखा है। सो यहाँ पे हमारे पास 2 प्रोग्राम आ रखे हैं, बी और डी। अब हम कौन सा एग्जीक्यूट करेंगे सीपीयू के ऊपर, कौन सा रन करेंगे, बी या डी। अब इसके अंदर हम बस टाइम देखेंगे किसको कितनी देर लगेगी कंप्लीट होने में। जिसको कम देर लगेगी उसको हम पहले रन करने के लिए भेज देंगे। सो हमने देखा बी और डी 2 हैं, सो उनमें से सबसे कम टाइम किसको लगेगा, बी को लगेगा। बी तो 1 लग रहा है, सो डी को हम करेंगे तो 6, 5 + 1 6, ठीक है। सो बी डन हो गया था बी का। देन अब 6 के ऊपर और कोई आया हुआ है, हां भाई सी भी आ गया। अब 6 के ऊपर सी भी आ गया। अब डी और सी इन दोनों में से किसको चूज करेंगे सीपीयू को देने के लिए। अब इन दोनों का टाइम देखो कितना टाइम लगेगा कंप्लीट होने में। अब यहां पे देखें तो भाई डी को ज्यादा टाइम लगेगा और सी को कम। सो हम सी को देंगे सीपीयू को, सी पहले 2 रन खोले। देन कितना टाइम लगेगा, 2। सो 6 + 2 8। देन अब सी भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। देन अब बचे डी। अब देखो 7 के ऊपर समवेयर यहां पे 7 होगा, तो 7 के ऊपर कौन आ गया, ई भी आ गया, भाई ई भी आ गया। अब डी और ई इन दोनों में से किसको कम टाइम लगेगा काम को कंप्लीट होने में, तो किसको लगेगा, ई को। सो हम ई दे देंगे सीपीयू को, कितनी 4, 8 + 4 12, डन, ठीक है। अब ई का भी काम हो गया, ई निकल गया, ई निकल गया। सो अब डी बचा है, तो डी को हम दे देंगे 8 पे, 8 लगेंगे उसको, 12 + 8 20। सो डी भी हो गया। सो यू कैन अंडरस्टैंड कैसे होगा। सो अब हम क्या देखेंगे कंप्लीशन टाइम किसका कितने बजे का है। सो ए का 5 पे, जल्दी जल्दी लिख दो, बी का 6 के ऊपर, सी का 8 पे, डी का, अब डी का 20 पे है, ध्यान रखना डी का 20 पे है और ई का 12 के ऊपर है, डन। देन टर्न अराउंड टाइम। सो फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ठीक है। सो 3 6 - 4 2, 8 - 6 2, 20 - 4 16 और 12 - 7 5, ठीक है। वेट टाइम का मतलब कितना होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दिया पिछली वीडियो में, आप जाके देख सकते हो। इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि आप किसी से मिलने जा रहे हो तो आप देखते हो कि गली क्लियर है तो आप जाके उतनी देर में मिलके आगे, आपको 5 मिनट का काम था तो 5 मिनट, गली क्लियर है तो 5 मिनट में जाके मिलके आगे। बट मान लो कि किसी वजह से गली खाली नहीं है, उसको 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाता है गली को खाली होने में, तो आपको 2 मिनट वो वेट करना पड़ा और 5 मिनट का काम, तो आपको 7 मिनट लग गए उस काम को कंप्लीट करते हुए। सो ठीक है। सो वेट टाइम कितना हो गया, 2 मिनट। आपने वहां पे 2 मिनट वेट करा, ठीक है। सो अब बात कर लेते हैं वेट टाइम की। वेट टाइम को निकाल लेते हैं हम, सॉरी 3 - 3 0, 2 - 1 2 - 2 0, देन 16 - 8 8, 5 - 4 1, ठीक है। देन रिस्पांस टाइम क्या होता है कि कोई भी मतलब मान लो ये प्रोसेस है, ये पहली बार सीपीयू से कब मिला माइनस अराइवल टाइम, सिंपल सा है। सो ए का मिला 2 के ऊपर मिला और उसका अराइवल टाइम क्या है 2, सो 0। देन बी का मिला 5 पे, अराइवल टाइम क्या है 4 1, ठीक है। देन सी का मिला 6 के ऊपर और 6 ही उसका, सो 0 अराइवल टाइम। सो अब डी मिला 12 के ऊपर और अराइवल कितने पे हुआ 4 के ऊपर, सो माइनस करेंगे तो 8। देन ई का मिला 8 के ऊपर और अराइवल टाइम क्या है 7, सो माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। सो हमें एवरेज निकालनी है और टर्न अराउंड की वेट टाइम की, तो हम कैसे निकालें, टर्न अराउंड टाइम की एवरेज निकालनी है तो हम इन सारों को टोटल कर देंगे, एवरेज ऑफ टर्न अराउंड टाइम। सो हम इन सारों को टोटल कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 5 से। सो इनका टोटल कितना, 5 + 2 7, 7 + 16 3 + 5 28, ठीक है। देन वेट टाइम क्या निकालना हो तो 10 एवरेज कितना आ गया किसका ऑफ वेट टाइम का एवरेज हो गया 10 डिवाइड बाय 5, सो 2 हो गया इसका एवरेज 5, ठीक है। और रिस्पांस टाइम का भी एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ रिस्पांस टाइम कितना हो गया 10 डिवाइड बाय 5 = 2, ठीक है। सो इसका कितना आएगा 28 डिवाइड बाय 5 करके देख लेना, 5 पॉइंट कितना आएगा इसका 5.306 5.6 आएगा, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट सो टेस्ट जो फर्स्ट ट्राई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। काफी इजी है, स्कोर कर लोगे तुम इजीली इस सब्जेक्ट में। सो कीप स्माइलिंग।